तो कीव में आर पार की जंग चल रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। आए दिन मौत की खबरें भी सामने आती रही हैं। यहां पर रूस एक तरफ यूक्रेन पर लगातार दबाव बनाता जा रहा है, वहीं यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस को भी भारी क्षति झेलनी पड़ रही है। युद्ध में रूस अब तक अपने जाबाज 12 कमांडरों को खो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। जंग यूक्रेन युद्ध रूस के लिए इतना खतरनाक हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन के 12 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुनकर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से पटे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे, और अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। रूस में 7वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर आंद्रे सुखोवेत्स्की को यूक्रेन के स्नाइपर ने मार गिराया। रूस के दूसरे मेजर जनरल विताली गेरासिमोव रूस की 41वीं आर्मी यूनिट के डिप्टी कमांडर को खार्किव में गोली मारी गई। मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेत्स्की का मोर्चे पर होना ही दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है। तो मेजर जनरल गेरासिमोव की मौत रूस को दूसरा बड़ा झटका कहा जाएगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी FSB के अधिकारियों की रेडियो पर बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिससे पता चला है कि मेजर जनरल विताली गेरासिमोव लड़ाई में मारे गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 29वीं कॉम्बाइंड आर्म्स आर्मी के कमांडर मेजर जनरल आंद्रे कोलेंस्को को मार दिया गया है। ये रूस की करीब 1.5 लाख फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। रूस की यह फौज इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में शामिल है। 1 लाख फोर्स यूक्रेन बॉर्डर पर रिजर्व के तौर पर तैनात है। लेकिन पहले ही 8 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस के 3 टॉप कमांडर मार गिराए। युद्ध के पहले हफ्ते में ही 3 मेजर जनरल्स का मारा जाना, ये बात रूस की बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है, क्योंकि यूक्रेन की फौज अब मोर्चे पर रूस की मिलिट्री लीडरशिप को ढूंढ कर टारगेट कर रही है और रूस को इस एम्बुश को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। और रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आए दिन हमले के नए नए वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, जो कि काफी डराने वाले हैं। यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में भी इस वक्त आग लगी हुई है, वो आग के चपेट में आ गए हैं। राजधानी कीव के पास ब्रोवरी में हुए एक बहुत ही खतरनाक एम्बुश का वीडियो, जिसमें रूस के टैंक कॉलम पर बहुत सधा हुआ हमला किया गया। इस हमले में रूस की टैंक फॉर्मेशन को लीड कर रहे कमांडर कर्नल आंद्रे जखारोव मारे गए। जिस आर्म्ड फॉर्मेशन यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को कर्नल आंद्रे जखारोव नेतृत्व कर रहे थे, देखिए वो फॉर्मेशन किस तरह यूक्रेन की बमबारी में घिर गई। यह हमला राजधानी कीव के 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ। जाहिर है कर्नल आंद्रे और उनकी फोर्स कीव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 25 किलोमीटर पहले ही यूक्रेन की आर्टिलरी यानी तोपखाना पूरा प्लान चौपट कर दिया। कर्नल जखारोव आंद्रे 30 टैंकों की एक बड़ी फॉर्मेशन को लेकर कीव की ओर बढ़ रहे थे। शुरू में सब ठीक लगा, रास्ता साफ था, लेकिन ब्रोवरी शहर पहुंचने पर खतरे के बादल मंडराने लगे। ब्रोवरी कीव रोड पर जब ये टैंक एक साथ इतने करीब फासले पर मौजूद थे, तब पहले से तैयार यूक्रेन की फौज ने तोपखाने खोल दिए। यह हमला इतनी प्लानिंग के साथ किया गया कि यूक्रेन का एक ड्रोन खास इसी को रिकॉर्ड करने के लिए वहां मंडरा रहा था। स्काईबिन गांव के पास ये टैंक घिर गए। रास्ता सकरा था और मूवमेंट रुकने से पूरी टैंक फॉर्मेशन फंस गई। तभी यूक्रेन की बमबारी शुरू हो गई। इन टैंक्स पर यह हमला किसी सरप्राइज की तरह था। रूस को इसकी उम्मीद जैसे थी ही नहीं। उनके सामने आगे बढ़ने या पीछे हटने का रूट बंद हो गया। ऐसे में इसमें रूसी टैंकों के अलावा फौजियों को ले जा रही बख्तरबंद गाड़ियां भी निशाना बनी। BTR-82 और BMP के अलावा
रूसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम टॉस-1 भी घिर गया। T-72 टैंक की लीड में इस फॉर्मेशन पर घात लगाकर हमला किया गया। रूस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। किसी तरह रूस की सेना पीछे हटी और आर्टिलरी रेंज से सुरक्षित फासले पर पहुंची, लेकिन इस हमले में रूस ने अपने एक कर्नल को खो दिया। ऐसे हमलों के लिए रूसी कमांडर्स की नासमझी, गलत टैक्टिक्स और खराब रणनीति बताई जा रही है। रूस की मिलिट्री लीडरशिप और उसके लड़ने के तौर तरीके पूरी तरह ऐसे एक्सपोज हुए कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में कमान संभाल रहे 8 कमांडर्स को मोर्चे से वापस बुला लिया। यूक्रेन बार बार दावा कर रहा है कि उसने रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया, लेकिन निष्पक्ष स्रोत बताते हैं कि यूक्रेन में अब तक 3 से 4,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी स्रोत बताते हैं कि यह आंकड़ा 5,000 से ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट है कि युद्ध ज्यादा लंबा खिंचने पर मॉस्को से रूसी सेना को यह ऑर्डर मिला है कि बड़े अफसर मोर्चे पर जाएं, सेना को खुद लीड करें। लेकिन यह बहादुरी रूसी सेना के अफसरों की जान जोखिम में डाल रही है। 12 कमांडर्स में रूसी सेना की दूसरी लाइन के अफसर भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। और यूक्रेन पर रूसी हमला लगातार जारी है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में भी रात के समय दोबारा भीषण बमबारी की। दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 65 से ज्यादा बार हमले हुए, जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री सफ्रोनोव, रूस की 61वीं मरीन ब्रिगेड के कमांडर, खार्किव में मारे गए। खार्किव के पास चुहिर शहर, जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है, वहां यूक्रेन और रूसी सेना के बीच बहुत खतरनाक जंग लड़ी गई और यूक्रेन की फौज ने इलाके पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि रूसी कमांडर दिमित्री सफ्रोनोव को भी खत्म कर दिया। रूस की 11वीं एयरबोर्न असॉल्ट टीम के डिप्टी कमांडर भी मारे जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डेनिस ग्लेबोव डॉनबास में एक ऑपरेशन में मारे गए। डॉनबास वो इलाका है जहां अलगाववादियों को बहुत से इलाकों पर कंट्रोल है, लेकिन यूक्रेन के छापामार सैनिक छोटी टुकड़ियों में तैनात किए गए हैं और वो रूस की बड़ी फॉर्मेशन के करीब पहुंचकर उन पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। रूस की 247वीं गार्ड्स एयर असॉल्ट रेजिमेंट के कमांडर कर्नल कांस्टेंटिन जिजेवेस्की डॉनबास के ऑपरेशन के दौरान मारे गए। उन्हीं के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल यूगी अगरकोव भी यूक्रेन के हमले में मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल अगरकोव 56वीं एयर असॉल्ट टीम को कमांड कर रहे थे। ऐसे हमले और उनके पीछे रूस की नाकामी, इन बातों की जो बड़ी वजह बताई जा रही है, उनमें से एक बड़ी बात ध्यान देने वाली है। रूसी फोर्स को किसी भी नए टारगेट पर एडवांस करने के लिए नोटिस भी सिर्फ 24 घंटों का मिल रहा है। यानी बड़े लेवल पर प्लानिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर किसी भी ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसे लेकर तालमेल की कमी हो सकती है। यूक्रेन के युद्ध में रूस के साथ डॉनबास के अलगाववादी भी लड़ रहे हैं और इन्हीं में से एक यूनिट के कमांडर व्लादिमीर जोंगा डोनेट्स्क रीजन में मारे गए। पूर्वी यूक्रेन में स्पार्टा बटालियन के कमांडर जोंगा को उस वक्त गोली मारी गई जब वो रूस की तरफ से वोल्नोकोवाखा में मोर्चा संभाले हुए थे। एक मजबूत मिलिशिया के कमांडर का ऐसा ही मारा जाना रूस के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि स्पार्टा बटालियन जैसे अलगाववादियों की कई यूनिट इस वक्त दक्षिण यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रही है। लेकिन मिलिशिया का एक मोर्चा दक्षिण के साथ उत्तरी यूक्रेन में भी लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त यूक्रेन में चेचन्या से 10,000 लड़ाके रूस की फौज के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन इस लड़ाई में गुरिल्ला युद्ध के लिए मशहूर चेचन लड़ाके और उनके कमांडर भी गच्चा खा रहे हैं। चेचन लड़ाकों के एक कमांडर जनरल मगोमेद तुशायेव भी इस युद्ध में यूक्रेन का शिकार बने। कीव के पास होस्टोमेल में हुई लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने जनरल तुशायेव को मार गिराया। जनरल तुशायेव 56 टैंकों के साथ एक फ्रंट को संभाले हुए थे, लेकिन तभी 3 तरफ से उनकी फॉर्मेशन पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला शुरू हो गया। यूक्रेन की फौज, जिसमें अजोव बटालियन से लेकर कई और मिलिशिया भी शामिल थे, उनके सरप्राइज अटैक में जनरल तुशायेव भी रूस पर कुर्बान हो गए। तो
तो रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई टैंकों को तबाह कर दिया, तो वहीं यूक्रेन भी रूस का लगातार डटकर मुकाबला कर रहा है। और इसी के चलते यूक्रेन ने पहली 300 जेवलिन मिसाइलों से रूस के 280 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, दूसरा है ब्रिटेन से मिला NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, और तीसरा है स्वीडन से मिला 84 यानी एंटी टैंक वेपन सिस्टम। ये तीनों हथियार इस वक्त रूस के T-72, T-80 और T-90 टैंक पर भारी पड़ रहे हैं। रूस टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह की गई। एक आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन ने पहली 300 जेवलिन मिसाइलों से रूस के 280 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की, यानी 93% का सक्सेस रेट, जिसने अमेरिकी जेवलिन को दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल साबित कर दिया। रूस की सेना के लिए, खासकर पुतिन के लिए, यूक्रेन युद्ध में रोज नए नए सबक मिल रहे हैं। रूस के कई हथियारों के साथ उसके लड़ने के तौर तरीकों की पोल खुली है। रसद यानी सप्लाई लाइन को कायम रखना रूस के लिए चैलेंज साबित हुआ है। और इस बीच गुरिल्ला युद्ध रूस के लिए अभी यूक्रेन में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इसमें रूस सिर्फ अपने बड़े बड़े फौलादी हथियार ही नहीं, बल्कि पुतिन अपने काबिल और अनुभवी अफसरों को भी खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस की फौज अब ऐसे रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है जहां उसे यूक्रेन की फौज या मिलिशिया के छुपे होने की खबर मिलती। यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिनों में अगर नहीं थमी तो रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस नई रणनीति के साथ रूसी फौज का हौसला कायम रखना भी पुतिन के लिए सबसे बड़ा काम होगा।